मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, अब तक हमने आपकी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठ पढ़ चुके हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जंगली जानवर और पालतू जानवर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देने वाली हूँ। ठीक है, और हम आगे पढ़ेंगे कुछ अन्य विचारों को भी। तो पहले पढ़ेंगे बच्चों हम जंगली जानवर। जंगली जानवर मतलब क्या है? जो जानवर जंगल में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जंगली जानवर कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वाइल्ड एनिमल। जो एनिमल्स जंगल में मीन्स फॉरेस्ट में जो रहते हैं और बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, बहुत डेंजरस। खतरनाक का मतलब है डेंजरस। इट्स डेंजरस टू ह्यूमन। ओके, जो इंसान के लिए बहुत खतरनाक होता है उसे हम क्या कहते हैं? जंगली जानवर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको जंगल में रहने वाले अन्य जानवरों के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, पर यहाँ पर मैं केवल 5 जानवरों के बारे में आपको बताने वाली हूँ। आप इन 5 जानवरों की जानकारी को अच्छी तरीके से देख लीजिए और उनका नामों को लिखने के बारे में भी आप अच्छे से देख लीजिए, किस तरह से नाम लिखते हैं करके बोल के, और उनका चित्र भी आप देख लीजिए। ठीक है, बाई चांस मैं एग्ज़ाम में पूछूंगी किसी जानवरों का चित्र देकर मैं पूछ सकती हूँ आपसे ये जानवरों का नाम क्या है करके, तो आप उन जानवरों को पहचानना पड़ेगा और वहाँ पर दिए गए नामों से उनको चुनना पड़ेगा ये कौन सा जानवर है करके। ठीक है बच्चों, तो पहला चित्र है हमारा, वो है बाघ। बा की मात्रा घ, बाघ। भाग, भाग मीन्स टाइगर। भाग मीन्स टाइगर। आप देख सकते हैं पहला चित्र है हमारा बाघ। क्या कहते हैं? बाघ। बाघ को हिंदी में क्या कहते हैं? टाइगर कहते हैं। बाद में है बच्चों दूसरा चित्र है शेर। शेर मीन्स लायन। एक की मात्रा शेर। देखिए शेर लिखते गलती मत कीजिए, श और एक लाइन है वो श है। ठीक है, ऊपर की तरफ एक जो लाइन मात्रा है वो है आई की मात्रा। ठीक है, तो बनेगा हमारा शेर। शेर मीन्स लायन। शेर मीन्स लायन। जो बोलते हैं ना जंगल का राजा, जंगल का राजा जो कहते हैं शेर को कहते हैं। किस अभी प्रश्न भी ऐसे पूछ सकते हैं, जंगल का राजा करके किसे कहते हैं? जंगल का राजा करके शेर को कहते हैं। ठीक है, तो बाद में है हिरन। देखिए हिरन कैसे लिखते हैं? ह की मात्रा ही रन। हिरन। हिरन मतलब डीर। हिरन मतलब डीर। ये एक जंगली जानवर है, पर थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, ये शेर, बाघ और शेर के जितना डेंजरस तो नहीं होता है, पर ये भी एक जंगल में खुले में रहने वाले जानवर है। इसे हम क्या कहते हैं? हिरन कहते हैं। हिरन। हिरन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डीर कहते हैं। नेक्स्ट है भालू। भ की मात्रा भा, ल उ की मात्रा लू। भालू। भालू मीन्स भेड़। भालू मीन्स भेड़। भेड़ आप देख सकते हो, भेड़ को बहुत पसंदीदा चीज़ क्या है? हनी। वो बहुत हनी को पसंद करता है। जो शहद हम बोलते हैं, शहद को वो बहुत पसंद करता है। ठीक है, तो आगे हम जाते हैं। और एक जानवर है, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे इस जानवर को। ये कौन सा जानवर है? ये है हाथी। हाथी का मतलब है एलिफेंट। हाथी का मतलब है एलिफेंट। ठीक है ना बच्चों, अभी आपने यहाँ पे देखा हाथी। हाथी को शुगर केन, जो गन्ना हम जो बोलते हैं, वो बहुत पसंद है। शुगर केन वो बहुत पसंद से खाता है। एक सस्याहारी प्राणी है, मतलब वेजिटेरियन एनिमल है। कौन सा? हाथी और हिरन, ये दोनों भी मतलब सस्याहारी प्राणी है। बाघ, शेर एक शाकाहारी प्राणी है, मतलब नॉन वेजिटेरियन एनिमल है। ये दूसरे मरे हुए जानवरों का मांस खाकर रहते हैं। कौन सा? बाघ और शेर, लायन एंड टाइगर, ये नॉन वेजिटेरियन है। जो भी जानवर मर जाते हैं या शिकार करके उनको
खा लेते हैं। पर हिरन और हाथी वेजिटेरियन है, ये घास पत्ता वो सब खाकर रहते हैं। पर भालू भालू को क्या है ना, वो नॉन वेज भी खाता है, नॉन वेजिटेरियन भी है, वेजिटेरियन भी है, दोनों तरह से खाना वो खाते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा जंगली जानवर। अभी 5 जंगली जानवरों का नाम लिख के बोलने पर आपको लिखना है बाघ, शेर, हिरन, भालू और हाथी। ठीक है ना बच्चों, अभी आपने यहाँ पे 5 जंगली जानवरों का पहचान कर लिया। तो आगे हम चलते हैं हमारी पालतू जानवर की तरफ। पालतू जानवर मतलब डोमेस्टिक एनिमल। पालतू जानवर का मतलब है डोमेस्टिक एनिमल। तो डोमेस्टिक एनिमल मतलब क्या है? जो घर में पालने वाले जानवरों को पालतू जानवर कहते हैं। घर मतलब होम, जो आप घर के आसपास में देखने वाले जानवर हो सकता है या घर में पालने वाले जानवर हो सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पालतू जानवर कहते हैं। तो चलो बच्चों, अभी हम पढ़ते हैं पालतू जानवरों के बारे में, थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है बिल्ली। बिल्ली मतलब कैट, है ना, बिल्ली मतलब कैट। आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी के घर में देख सकते हैं बिल्लियों को पालते हैं ना। बिल्ली को क्या पसंद है? बिल्ली तो दूध पीती है, उसके साथ में किस चीज़ को पकड़ती है? चूहों को पकड़ती है। बिल्ली ज़्यादा से ज़्यादा किसको पकड़ती है? चूहों को पकड़ती है। उसके बाद में कुत्ता। उसके बाद में कौन सा जानवर है? कुत्ता। कुत्ता मतलब डॉग। कुत्ता मतलब डॉग। बिल्ली मतलब कैट। कुत्ता क्या करता है? कुत्ता घर की रक्षा करता है, घर की रखवाली करता है ना। कुत्ते को घर में क्यों पालते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम कुत्ते को घर में क्यों पालते हैं कि कुत्ता हमारे घर की रक्षा करता है। कुत्ता बहुत वफादार जानवर होता है, वो हमारी देखभाल अच्छे से करता है। हम कोई भी चोर कोई आ गए तो हमारे लिए वो रक्षा करता है, इसीलिए कुत्ते को हम पालते हैं। उसके बाद में क्या है बच्चों? घोड़ा मीन्स हॉर्स। हॉर्स को क्यों पालते हैं? हॉर्स के जो हॉर्स कार्ट बनाते हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं आपका, जो घोड़ा गाड़ी जो बोलते हैं वो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, या रेस के लिए भी इस घोड़े को इस्तेमाल करते हैं। तो और बहुत तेज़ भागता है घोड़ा, बहुत तेज़ भागने वाला जानवर है। उसके बाद में है हमारा गाय मतलब खाओ। गाय मतलब खाओ। गाय से हमें क्या मिलती है? गाय से हमें दूध मिलती है ना बच्चों। गाय से हमें क्या मिलती है? दूध मिलती है। उसके बाद में है खरगोश। खरगोश मतलब रैबिट है ना, इसको हम घर में पालते हैं। तो ये बहुत प्यारा जानवर है, इसको हम घर में पालते हैं। तो बच्चों, परीक्षा में अभी मैं पूछूंगी इनमें से कौन सा पालतू जानवर है या इनमें से कौन सा पालतू जानवर नहीं है करके पूछ सकती। जैसे कि मैं 4-5 जंगली जानवर, अभी 3-4 ऑप्शन आपको देना पड़ता है, जैसे कि शेर, बाघ, हाथी और कुत्ता, ऐसे दूंगी और बोलूंगी इनमें से कौन सा पालतू जानवर है, तो आपको कुत्ता नाम को चुनना पड़ेगा, क्योंकि शेर, बाघ, हाथी वो सब जंगली जानवर है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस में पूछ सकती हूँ, ठीक है। और वो भी पूछ सकती हूँ जैसे कि बिल्ली क्या पीती है? बिल्ली दूध पीती है। बिल्ली किसको पकड़ती है? बिल्ली चूहों को पकड़ती है। कौन सा जानवर बहुत वफादार होता है? कुत्ता बहुत वफादार होता है ना। और कौन सा जानवर बहुत तेज दौड़ता है? घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। दूध हमें कहाँ से मिलती है? दूध हमें गाय से मिलती है। ऐसे प्रश्नों को मैं पूछ सकती हूँ, ठीक है बच्चों, ये सब चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। तो आगे हम पढ़ते हैं बच्चों। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, शेर, हाथी, लोमड़ी, गाय, इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको हम जानवर कहते हैं, मतलब एनिमल्स कहते हैं। शेर मतलब लायन, हाथी मतलब एलिफेंट, लोमड़ी मतलब फॉक्स, गाय मतलब काऊ। इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? इन सबको मिलाकर जानवर मतलब एनिमल्स कहते हैं।
नीचे दिए चित्रों को आप क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे ग्रुप देते हैं। अभी हर एक चीज़ों का अपना अपना नाम रहता है। उन्हीं सब चीज़ों को एक साथ मिलाकर ग्रुप बनाने से उस ग्रुप को हम अलग सा नाम दे देते हैं। तो उसी को हम कहते हैं, यहाँ पर दिए हैं देखिए, जैसे कि यहाँ पर पहले चित्र में आप देख सकते हैं अलग अलग पक्षियाँ हैं, है ना, बर्ड्स है ना। तो बर्ड करके कहते हैं, जैसे कि पिकॉक है, कबूतर है, और एक छोटी सी चिड़िया है ना। चिड़िया, मोर, कबूतर। अभी उनका नाम हम लेके बोल सकते हैं, पर उन सब चीज़ों को, एक ग्रुप को क्या कहते हैं? सब उड़ने वाली चीज़ है ना। तो लिविंग थिंग्स है, क्या है वो सब? वो उन सबको क्या कहते हैं? पक्षी कहते हैं। पक्षी मतलब बर्ड। उसके बाद में क्या चित्र है? सेब, अनार और अंगूर है। सेब, अनार और अंगूर, इनको क्या कहते हैं? इन सबको मिलाकर हम कहते हैं फल कहते हैं। क्या कहते हैं? फल कहते हैं। बाद में बैंगन और प्याज और आलू, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इन सबको मिलाकर हम वेजिटेबल कहते हैं। वेजिटेबल को हिंदी में क्या कहते हैं? सब्जी। उसको हम क्या कहते हैं? सब्जियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जियां कहते हैं। उसके बाद में है गेंदे का फूल, कमल का फूल, है ना। इन सब फूलों को क्या कहते हैं? इन सबको हम क्या कहते हैं? फूल कहते हैं। नहीं तो अलग अलग फूलों का नाम लेना पड़ता है। तो अभी हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? फूल करके कह रहे हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा चित्र देखकर मैं आपको इन ग्रुप का नाम लिखने के लिए भी मैं आपको दे सकती हूँ। तो बच्चों आगे हम पढ़ते हैं। चित्रों को देखो और इनमें से सड़क पर चलने वाले, जल में चलने वाले तथा आकाश में उड़ने वाले वाहन को सही जगह पर लिखो। देखिए यहाँ पर आप खुद लिख सकते हो, क्योंकि आपको मैं एक्सप्लेन करने के बाद में आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। इनमें से प्रश्न पूछ रहे हैं कि यहाँ पर ज़मीन मतलब जो क्या बोलते, फ्लोर पे चलने वाला मतलब सड़क, रोड पर चलने वाला, जल में चलने वाला मतलब वाटर व्हीकल, रोड में चलने वाला व्हीकल। उसके बाद आकाश मतलब स्काई, जो उड़ने वाली जो भी वाहन है उनको आप ग्रुप वाइज अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि पहला चित्र में है नाव। नाव मतलब एक बोट, वो कहाँ पे रहता है? जल। जल मतलब पानी में रहता है। उसके बाद में हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर कहाँ पे? वो तो उड़ता है, वो तो आकाश में उड़ने वाला। हवाई जहाज। हवाई जहाज मतलब एरोप्लेन। हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन ये दोनों भी आकाश में उड़ने वाला वाहन है। उसके बाद में कार। कार कहाँ पे चलती है? कार तो सड़क पर चलती है, रोड पे चलती है ना। उसके बाद में है समुद्री जहाज। समुद्री जहाज मतलब शिप, है ना। वो कहाँ रहता है? शिप कहाँ रहता है? पानी में रहता है। पानी मतलब जल में चलने वाले वाहन है। उसके बाद में है बस। बस कहाँ पे रहता है बच्चों? बस बस भी सड़क में चलने वाले वाहन है। तो इन चित्र को देखकर आप तीनों का एक ऐसे ग्रुप बनाकर इसमें आप कर सकते हो। बच्चों ये आपका एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी आप अपने एक A4 साइज पेपर शीट में आपको करना है और ग्रुप में पोस्ट करना है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे सड़क पर चलने वाली, जल में चलने वाले और आकाश में उड़ने वाले करके बोल के 3 कॉलम करके उन तीनों कॉलम में 2-2 चित्र चिपकाने हैं। जैसे कि आप इस टेक्स्ट बुक में जो चित्र दिए हैं उन्हीं चित्र का कलर प्रिंट आउट निकाल के चिपका सकते हो, या अन्य कुछ उदाहरण भी आप लेकर चित्र को चिपका सकते हैं। जैसे कि कार दिए हैं, बस दिए हैं, उसके बदले में लॉरी का चित्र का इस्तेमाल कर सकते हो, आप बाइक का चित्र का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह अलग अलग चित्र उपयोग करके आप कर सकते हो। पर आपका एक्टिविटी रहेगा A4 साइज पेपर शीट में हेडिंग डालेंगे सड़क पर चलने वाले वाहन। तो उसमें आपको सड़क में बाई रोड जाने वाला व्हीकल्स कौन सा है? कार, बस है, उसको चित्र को चिपकाना है। उसके बाद में फिर से हेडिंग डालेंगे जल में चलने वाले वाहन। तो वाटर जो क्या है, व्हीकल्स क्या है? नाव है, समुद्री जहाज है, उसको आप चित्र को चिपका सकते हैं। उसके बाद में आकाश में उड़ने वाले वाहन। तो आकाश में उड़ने वाला वाहन कौन सा है? हेलीकॉप्टर है और हवाई जहाज है। उन दोनों का चित्र आपका चिपका सकते हो। तो पता चल गया ना बच्चों, ये आपका लास्ट पेज आपका एक्टिविटी है,
वो एक्टिविटी को आप बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो बच्चों इसकी संबंधित कक्षा कार्य मैं भेज दूँगी। तो आशा करती हूँ बच्चों आज की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पढ़ाई को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर से एक बार वीडियो की सहायता से फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। और उन सब का नाम को अच्छी तरीके से लिखना भी आना चाहिए और पढ़ने के लिए भी आपको आना चाहिए। तो तो आशा करती हूँ बच्चों आज की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके संबंधित कक्षा कार्य मैं आपको PDF के द्वारा भेज दूँगी। धन्यवाद।